दिसंबर 1952 में लंदन के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसने दुनिया के जितने भी पर्यावरणविद हैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, सरकारों को हिला करके रख दिया। सरकार को कुछ नए नियम बनाने पड़े। लोग जब सुबह को घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आसमान में, नीचे, हर जगह एक पीला पीला सा धुआं छाया हुआ है, जो बढ़ते टाइम के साथ और बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। लोग मर रहे थे। इस पीले धुएं का नाम पड़ा द ग्रेट स्मॉग। क्या ये परेशानी तभी तभी जन्मी थी या धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही थी, लेकिन सरकार और लोगों ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया? किस तरह से ये पीला धुआं 12,000 लोगों की मौत का कारण बना? मौत हमेशा गोली से नहीं होती, कभी-कभी वो हवा के रूप में भी हमारे अंदर एंटर करती है। ऐसा ही कुछ दिसंबर 1992 में लंदन में हुआ। जानते हैं इसे विस्तार से। आज लंदन जैसा दिखाई देता है, 1950 के दशक में ऐसा नहीं था। उस वक्त शहर के अंदर थोड़ा धुआं रहता था। रीज़न कि वो दौर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का था। तो शहर के अंदर और बाहर के इलाकों में छोटे और बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे और उन कारखानों में जलाया जाता था कोयला, और ये कोयला धुआं बनकर उनकी बड़ी बड़ी चिमनी से बाहर निकलता था। यहाँ तक कि लोग घर को गर्म रखने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल करते थे। ट्रेन चलाने में कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, बिजली बनाने में कोयले का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे शहर की धड़कन ही कोयले से चल रही हो, और लोग आदी हो चुके थे कि शहर के अंदर ये जो थोड़ा-थोड़ा धुआँ है, ये उनके रोज़गार और प्रगति की निशानी है। देश इससे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। पर वो ये चीज़ भूल गए कि वो जो चिमनियों से धुआँ बाहर निकल रहा था, उसमें केवल धुआँ नहीं था, उसके अंदर जहरीली गैसेज़ भी थी, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ हेवी मेटल्स। दिसंबर 1992 में लंदन के अंदर एक अजीब घटना घटती है, जिसे नाम देते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, इसमें एटमॉस्फेयर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जब इसमें अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। हाइट की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो जैसे जैसे हाइट्स बढ़ती जाती है तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऊपर रहती है ठंडी हवा और नीचे रहती है गर्म हवा। गर्म हवा ज़मीन के ऊपर जीवन को बनाए रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ऐसा नॉर्मल है ये चीज़। लेकिन जो लोग दिसंबर में कड़ाके की ठंड में घरों के अंदर कोयला जला रहे थे और इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से धुआँ निकल रहा था, तो वो धुआँ शहर के अंदर एटमॉस्फेयर के नीचे वाले हिस्से में वो फैल रहा था। उसके अंदर थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जब सनलाइट अर्थ की तरफ आ रही थी तो उन सस्पेंडेड पार्टिकल से टकरा करके वो वापस मुड़ने लगी। तो ऐसा होने की वजह से जो अर्थ के इमीडिएट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर का पार्ट है, तो वहाँ तक सनलाइट जितनी पहुँचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुँची। तो हुआ क्या कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो ठंडा होना शुरू हो गया, और जो ट्रोपोस्फियर का ऊपर वाला पार्ट है वो गर्म होना शुरू हो गया, मतलब नॉर्मल का उल्टा हो गया। इसीलिए इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो जब नीचे वाला हिस्सा जो अर्थ के साथ इमीडिएट कांटेक्ट में है वो ठंडा होना शुरू हुआ, तो उसके अंदर वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कंडेंस होना शुरू हुई। उनसे टकरा करके सनलाइट और वापस जाने लगी तो नीचे और ठंड बढ़ना शुरू हो गई, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। जो धुआं बाहर निकल रहा था घरों से और चिमनियों से, वो भी उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ चिपकना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि धुएं में जो पार्टिकल्स थे और पॉइजनस गैसेस थी वो एटमॉस्फेयर के नीचे वाले हिस्से में ही इकट्ठा होना शुरू हो गई, और उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को बाहर दिखाई देना भी लगभग बंद सा हो गया। हालात ऐसे बताए जाते हैं कि इंसान अपने पैर तक नहीं देख पा रहा था, इतना ज़्यादा ये पीला गहरा धुआं हो गया था। तो ट्रेन्स बंद कर दी गई, चल नहीं पा रही थी। फ्लाइट्स बंद हो गई, खेल बंद हो गया, फुटबॉल के मैचेस कैंसिल करने पड़ गए, मूवी हॉल बंद हो गए, और इस तरह के बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है लाइक बच्चों का स्कूल, वो सारे के सारे बंद हो गए क्योंकि शहर में दिखाई देना ही बंद हो गया था। लोगों के पास आँखें तो थी, पर उन्हें लग रहा था कि वो अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे-धीरे हालात इतने खतरनाक होते गए कि लंदन दुनिया के नक्शे पे तो था, पर लोगों की आँखों से गायब हो चुका था। सबसे बुरा असर पड़ रहा था छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों पर, और ख़ास करके वो छोटे बच्चे और बूढ़े लोग जो अस्थमा के शिकार थे। तक ये आखिरकार हो क्या रहा है? उसका रीज़न था कि ये सिर्फ़ धुआँ नहीं था, इसके अंदर ज़हरीली गैसेज़ लाइक सल्फर डाइऑक्साइड भी इकट्ठा हो चुकी थी, जो लोगों के फेफड़ों के अंदर एंटर कर चुकी थी, आँखों को लाल कर चुकी थी। करीब 1 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 12,000 की मौत हुई। ये किसी जंग में मरने वाले लोग नहीं थे कि बम गिरा और लोग मर गए। ये लोग
जहरीली हवा के शिकार हो रहे थे और रीज़न था इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, जो इंडस्ट्रीज़ इस लालच में लगाई गई थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, जिसके चक्कर में जंगल काटे गए। आज एयर पॉल्यूशन को एक गंभीर विषय माना जाता है, लेकिन 1950 के दशक में ऐसा नहीं था। एयर पॉल्यूशन को लोग इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे। तो कभी-कभी हमारे सामने जो खतरा होता है, वो धीरे-धीरे करके इतना विकराल रूप रूप ले लेता है कि जब तक वो इतना बड़ा होता है, टाइम रहते हुए हम उसे पहचान ही नहीं पाते। ब्रिटेन की सरकार ने साल 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिसमें फैसला लिया गया कि अब शहर के अंदर या बाहर के इलाकों में बेतरतीब तरीके से फैक्ट्रीज़ नहीं लगाई जाएँगी और साफ़ ईंधन का इस्तेमाल होगा। जो सस्ती क्वालिटी का कोयला इस्तेमाल हो रहा था, जिससे जहरीली गैसेज़ बाहर निकल रही थी, उस पर रोक लगाई जाए और ध्यान रखा जाए कि टाइम टाइम पर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की जांच होती रहे, उनसे निकलने वाले धुओं की, ताकि कोई गड़बड़ ना कर पाए। और यहाँ से फिर पूरी दुनिया ने सबक ली और अपने यहाँ इन नियमों को सख्ती से लागू किया। क्या इस तरह की घटना दोबारा हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। आज अगर हम अपने देश में देखें तो जितने भी शहर हैं, उनमें एयर क्वालिटी अपने निम्नतम स्तर पर है और वो हर साल बुराई की तरफ, गंदगी की तरफ और नया रिकॉर्ड बना रही है और ये जहरीली हवा हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर रही है। तो ये दोबारा हो सकता है। सरकार को इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती से नियम फॉलो करवाने चाहिए लोगों से और इंडस्ट्रीज़ के मालिकों से। ध्यान रहे, हवा कोई कूड़ादान नहीं है जिसके अंदर आप गंदगी डालते रहें, उसे ख़राब कर दें।